हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु यूनिवर्सिटी दुर्ग में आई हुई टीचर वैकेंसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके हम डिटेल में देख लेते हैं वैकेंसी को किस सब्जेक्ट के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके तीनों तरह के पोस्ट हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, तीनों तरह की वैकेंसी यहाँ पर है। तो देखेंगे प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ, तो देख सकते हैं वेटेनरी इन फिजियोलॉजी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। इसी तरीके से लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत भी एसटी कैटेगरी में एक पोस्ट निकाले गए हैं। वेटेनरी एनाटॉमी के अंतर्गत ओबीसी का एक पोस्ट है यहाँ पर प्रोफेसर कैटेगरी में। देन उसके बाद वेटेनरी मेडिसिन टीवीसीसी के अंतर्गत भी यहाँ पर एक वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट निकाले गए हैं आपके प्रोफेसर के लिए। देन उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे आएंगे तो एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं, जिसमें इन्हीं सब्जेक्ट में देखेंगे वेटेनरी फिजियोलॉजी में एक पोस्ट है। देन वेटेनरी ऑल सब्जेक्ट प्रिंसिपल में आपके 2 पोस्ट हैं। इसी तरीके से आप वेटेनरी माइक्रोबायोलॉजी के एक पोस्ट हैं, एनिमल एंड न्यूट्रिशन के एक पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसीज़ हैं। देन उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर लिस्टेड है। तो देखेंगे वेटेनरी एनाटॉमी के अंतर्गत एक पोस्ट है। देन उसके बाद वेटेनरी फिजियोलॉजी के अंतर्गत एक पोस्ट है, एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर एक पोस्ट है। देन माइक्रो बायोलॉजी जो वेटेनरी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत एक पोस्ट है। वेटेनरी ऑब्स्टेरिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अंतर्गत एक पोस्ट है। वेटेनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं, जिसमें से एक आपके अनरिजर्व कैटेगरी और एक आपका एससी के लिए है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सारे ही डिपार्टमेंट की वैकेंसी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिस्टेड है। सीधे हम यहाँ पर नीचे आते हैं और देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। 35 के अराउंड यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, जिसमें लाइब्रेरियन के पोस्ट की बात करें तो एक लाइब्रेरियन का पोस्ट है। और यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 35 के अराउंड वैकेंसीज़ हैं। अगर हम यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो प्रोफेसर के लिए देख सकते हैं 1,44,000 से 2,18,200 के करीबन यहाँ पे एकेडमिक लेवल 14 के अराउंड आपको वैकेंसी मिलेगी। देन उस सैलरी मिलेगी। देन यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें या प्रिंसिपल की तो वेटेनरी पॉलिटेक्निक के लिए देखेंगे पे स्केल आपका 1,31,400 से 2,17,100 रुपये तक के यहाँ पे आपके सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर एकेडमिक लेवल 13A के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के या फिर साइंटिस्ट की पोस्ट की बात करें तो 57,700 से 1,82,000 करीबन आपको यहाँ पर लेवल 10 के अराउंड यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। देन असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर सैलरी सेम है। देन यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ये दिए हुए हैं। तो जैसे कि अगर प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर आपसे पीएचडी मांगा गया है। देन उसके बाद यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है वेटेनरी साइंस में। देन यहाँ पर आपके जो जनरल्स हैं 10 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा हुआ है पीएचडी विद 10 रिसर्च पेपर, 55% आपका एमएससी लेवल पे होना चाहिए, जो भी आपकी मास्टर डिग्री है उस पर। देन उसके बाद 10 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा हुआ है। देन उसके बाद ये स्पेंट पोजीशन बिलो द रैंक ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर 2 साल के लिए ये लिखा हुआ है। एसटी एससी के लिए जो मार्क्स हैं ये 45, ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं। टू बिकम एलिजिबल फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट ऑफ ओपन कैटेगरी हैज़ स्कोर मैक्सिमम 50 मार्क्स 50% मार्क्स एंड कैंडिडेट ऑफ एस टी एस सी 45 मार्क्स इन द प्रिस्क्राइब्ड स्कोर
कार्ड। तो जो इसका स्कोर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। देन फर्दर यहाँ पर आपके इंटरव्यू के प्रोसेस चलेंगे, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मांगा गया है। 5 रिसर्च पेपर आपके पास होने चाहिए पब्लिश्ड रिलेटेड सब्जेक्ट में। देन उसके बाद मास्टर डिग्री यहाँ पर आपकी होनी चाहिए 55% के साथ। देन उसके बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री कंसर्ड फैकल्टी इन केस ऑफ वेटेनरी फैकल्टी और रिकॉग्नाइज्ड वेटेनरी क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल इन द इंडियन वेटेनरी काउंसिल 1984। इसके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। 8 साल का यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन द स्टडी है लीव टेकन बाय कैंडिडेट एमफिल या फिर पीएचडी डिग्री शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस क्लेम। तो ये सारी चीज़ें लिखी है और यहाँ पर भी स्कोर कार्ड आपको लिखा है जिसमें प्रीवियस के अकॉर्डिंग है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास एक नेट की डिग्री कंपलसरी होनी चाहिए। 1 पब्लिकेशन होना चाहिए, वो भी जो जनरल है। ये देख सकते हैं NAAS नास रेटिंग यानी 4.0 ये जो है आपके होने चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो है द कैंडिडेट रजिस्टर फॉर पीएचडी प्रियर टू जुलाई, मतलब 2009 के पहले अगर आपने पीएचडी किया है शेल बी एक्सपेंटेड फॉर, तो आपका नेट जो है उसमें छूट दी जाएगी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। पीएचडी डिग्री ऑफ कैंडिडेट अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, evaluation of PhD thesis at least 2 external examiner, open PhD viva। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये लाइब्रेरियन के लिए जो है उसमें भी आपका मास्टर डिग्री मांगा गया है, साथ ही साथ आपका नेट भी मांगा गया है और यहाँ पे पीएचडी वगैरह भी का क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। एज लिमिट यहाँ पे जो है 35 साल होना चाहिए और ST/SC कैटेगरी के लिए जो CG गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, ये देख सकते हैं आपको फॉर्म भेजना कैसे है। तो ये देख सकते हैं द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म क्वालिफ़िकेशन एज लिमिट जो है इसमें आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 1000 रुपये का रिज़र्व कैटेगरी और अनरिज़र्व कैटेगरी और OBC के लिए, जबकि ST/SC के लिए 500 का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। जो है ये नाम रहेगा फेवर किसके, तो रजिस्ट्रार दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर और कामधेनु यूनिवर्सिटी दुर्ग विश्वविद्यालय, इसके आपको बनवाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको एप्लीकेशन को यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट से करना है और ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको आपको फिल करके सारा डॉक्यूमेंट के साथ सेंड करना है। तो आई होप ये वैकेंसी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।